मेरे चैनल तर्जुमान हक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके कुरान और सुन्नत को फैलाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, इबादात के अंदर ज़ुबान से नियत करना कैसा है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़े के अंदर ज़ुबान से नियत, नमाज के अंदर ज़ुबान से नियत, वज़ू के अंदर ज़ुबान से नियत और दीगर इबादात के अंदर ज़ुबान से नियत करते हैं कि मैं नियत करता हूँ नवैतु अन असूम गदन फ़ला फ़ला, मतलब इस तरह जो है अलग अलग अल्फाज से, कभी उर्दू में, कभी हिंदी में और कभी मतलब अरबी के अंदर लोग नियत करते हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुबान से नियत करना साबित है, या नियत का मतलब क्या होता है? आइए इसके बारे में चंद वजाहतें देखते हैं, आपके सामने करते हैं कि हमारे ज़माने के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो खड़े होंगे तो तकबीर कहें ना कहें, इकामत कहें ना कहें, लेकिन ज़ुबान से नियत ज़रूर करेंगे और बहुत सारी उसके अंदर बहुत सारे अल्फाज होते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ साबित है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है? क्या सहाबा ने ऐसा किया? क्या ताबईन ने ऐसा किया है? अगर नहीं किया है, नहीं साबित है, तो उसको छोड़ते क्यों नहीं? वो इहदास फिद्दीन क्यों ऐसा मतलब कर रहे हैं? ये दीन के अंदर जो है बिदआत क्यों राइज हो रही हैं? आइए इसके अंदर बिदआत का लफ्ज़ मैंने कहा कि आप इसको चौंकिए नहीं। बिदआत का लफ्ज़ कहने वाले एक बहुत बड़े हनफी आलिम है जो बिदआत कहते हैं, मैं अभी इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। तो हमारा मौजू क्या बना? मौजू हमारा ये बना कि ज़ुबान से नियत करना कैसा है इबादत के अंदर। आइए देखते हैं। फरमाते हैं बेशुमार लोग ऐसे हैं कि वो नमाज से पहले मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नियत करते हैं कि मैं नियत करता हूँ इतनी रकात नमाज पढ़नी वगैरह वगैरह। शरीयत इस्लामिया में उसकी कोई दलील नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं फरमाया इसके ताल्लुक से, कुछ दलील है ही नहीं इसके ताल्लुक से। यहाँ तक कि कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। यानी अगर ज़ईफ़ हदीस होती तो हम सोचते भाई हदीस है लेकिन ज़ईफ़ है, लेकिन ज़ईफ़ भी हदीस नहीं है इसके ताल्लुक से, बल्कि नीयत का मकाम दिल होता है। यहाँ पर एक वजाहत मैं आपके सामने करूँ कि हर पार्ट और हर आज़ा का अलग अलग अमल है। आप हाथ से नहीं चलते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, पैर से पकड़ते नहीं हैं, पैर से चलते हैं, कान से देखते नहीं हैं, कान से सुनते हैं, आँख से सुनते नहीं, आँख से देखते हैं। और ज़ुबान का अमल एक अलग है और दिल का अलग है। दिल का जो अमल है वो नीयत और इरादे का अमल है, और ज़ुबान का जो अमल है वो बोलने का अमल है। तो इंसान के जो पार्ट हैं वो सारे पार्ट अलग अलग चीज़ करते हैं। ज़ुबान से कोई सोचता नहीं है, ज़ुबान से कोई नियत नहीं करता, दिल से कोई कहता नहीं है, दिल से कोई बोलता नहीं है, ज़ुबान से बोलता है। दिमाग से कोई बोलता नहीं बल्कि सोचता है। तो क्या फरमाया यहाँ पे? नियत का मकाम दिल होता है, सोचना। फरमाते हैं ज़ुबान के साथ नमाज या किसी दूसरी इबादत में नियत करना ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना किसी सहाबी से साबित है, और ना किसी ताबई से साबित है, और ना ही किसी मोतबर इमाम से साबित है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं, किताब से मैंने इसको नोट किया, इबादात में बिदआत, सफ़ा नंबर 126। इसी तरह से एक बहुत बड़े हनफी आलिम का फतवा आपके सामने मैं जिक्र करूं। अनवर शाह कश्मीरी हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़न नीयत अमरुन क़ल्बियुन, नीयत दिल का मामला है। नीयत दिल का मामला है, नीयत जो दिल से होती है। फैज़ुल बारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 8 जो है, और तौहीद.com के अंदर से इसको मैंने नोट किया, और अहकाम व मसाइल मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब की है, सफ़ा नंबर 168 के अंदर आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से मुजद्दिद अल्फ़सानी अहमद सरहिंदी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़े आलिम, हनफ़ी एक बहुत बड़े आलिम, मुजद्दिद अल्फ़सानी जिसे कहा जाता है, अहमद सरहिंदी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़ुबान की नीयत के बारे में। फरमाते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से बल्कि ज़ईफ़ सनद से भी साबित नहीं, ज़ईफ़ से भी साबित नहीं है। और सहाबा और ताबईन ज़ुबान से नियत नहीं करते थे। कौन नहीं करता था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेंड किए हुए लोग, तरबियत याफ्ता लोग, सहाबे किराम ज़ुबान से नियत नहीं करते थे, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और ना ताबईन ज़ुबान से नियत करते थे, बल्कि बवक्ते इकामत अल्लाहु अकबर कहते थे। यानी जब नमाज खड़ी होती थी, नमाज पढ़ते थे, तो सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहते थे, उससे पहले कुछ भी नहीं कहते थे। यानी इकामत के बाद और तकबीर तहरीमा के बीच में या इकामत से पहले इसके अलावा कोई भी अल्फाज ज़ुबान से नियत करने के वारिद नहीं है।
فرماتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ میں نے شروع ویڈیو کے اندر آپ سے کہا تھا بدعت، تو یہ بدعت میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی زبان سے، یہ مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمہ اللہ حنفی جو ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، بدعت۔ لہذا اس کا میں آپ کے سامنے جو ہے حوالہ بھی ذکر کر دوں، احکام و مسائل صفحہ نمبر 169، اور ان کی کتاب ایک فارسی کے اندر کتاب ہے مکتوبات دفتر اول حصہ سوم مکتوب 186 صفحہ نمبر 73 کے اندر مجدد الفسانی احمد سرہندی حنفی حافظ رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ایک حدیث آتی ہے اس کے تعلق سے کہ بھئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں، کوئی معتبر عالم سے، معتبر امام سے ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ احداث ہو گیا، یہ نئی چیز کا ایجاد کرنا ہو گیا، اور دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 نمبر کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جس نے کوئی نئی بات گڑھ دی، نئی بات پیدا کر دی، فی امرنا ھذا اس ہمارے امر کے اندر، اس ہمارے دین کے اندر، اس شریعت اسلامیہ کے اندر، ما لیس فیہ جو اس کے اندر نہیں تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تو کیا ہے؟ فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ پھینک دیا جائے گا، مردود قرار پائے گا، ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں چل رہا ہے، یہاں پر آپ حضرات کو صحیح سنت کے، صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں لانے کا عمل کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، زبان سے نیت کے الفاظ بتاتا ہے، رمضان کے اندر روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، وضو کرنے کی، ساری عبادات کے اندر نیت زبان سے کرنے کو کہتا ہے، کوئی الفاظ بتاتا ہے، اس کو فوراً آپ پکڑیے اور کہیے کہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا زبان سے نیت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، کسی بھی زمانے سے ثابت کر کے دکھاؤ، تب اس کو مانیں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو اللہ نے کہا اس کو مانو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کہا یا ان کے سامنے جو کیا گیا اس کو مانو، یا صحابہ نے کوئی ایسا عمل کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہیں ہے تو اس کو مانو۔ یہ ساری چیزیں ماننا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اس وقت نہیں تھیں، دین کے اندر نہیں تھیں، شریعت کے اندر نہیں تھیں، اس کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے، وہ چیز بدعت ہو جاتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔